नमस्कार सभी को D2D ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग का जो प्रोसेस है जो एमसीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है इस साल उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो नया फ्लोट एंड फ्रीज रूल लाया गया है हम इसको देखने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चेंजेस जो है अलॉटमेंट रिपोर्टिंग अपग्रेडेशन एंड एड्रॉल ऑफ अलॉटेड सीट इस वाले प्रोसेस में है। मतलब आपका जो सीट अलॉट होगा उसके बाद जो आप एडमिशन लोगे उसके बाद अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हो और अगर आपका जो सीट है अगर आप उस सीट से जो है रिजाइन करना चाहते हो या उस सीट को आप विड्रॉ करना चाहते हो तो बेसिकली इस साल क्या क्या नया चेंजेस है हम ये वो चीज देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली दो टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस किया गया है, एक है फ्रीज कैंडिडेट्स दूसरा है फ्लोट कैंडिडेट्स। जो ये फ्रीज कैंडिडेट्स है वो ऐसे स्टूडेंट्स है वो जो अपग्रेड नहीं कराना चाहते। मतलब उन लोगों को राउंड वन में एक सीट मिल गया, वो लोग उस सीट से सेटिस्फाइड है और वो लोग आगे अपग्रेड कराना नहीं चाहते। तो उन लोगों को क्या करना है, जो इंस्टीट्यूट उन लोगों को अलॉट हुआ है वहां पर फिजिकली जाके रिपोर्ट करना है। तो ये हो गया फ्रीज कैंडिडेट्स। उसके बाद दूसरा टर्मिनोलॉजी आया है फ्लोट कैंडिडेट्स। ये फ्लोट कैंडिडेट्स ऐसा है जिन लोगों को सीट मिल गया है राउंड वन में लेकिन वो अपग्रेड कराना चाहते हैं, बेसिकली राउंड टू में जो है वो अलग इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं। तो वो ऐसे कैंडिडेट्स है जो विलिंग टू अपग्रेड अपना जो है सीट अपग्रेड कराना चाहते हैं। तो उन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये चेंजेस था। उसके बाद बात करते हैं सीक्वेंस वाइज। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन रहता है, उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करना होता है। पेमेंट के बाद आप लोगों का जो है चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों का सीट अलॉटमेंट होता है। यहाँ पर दो केसेस हो सकता है। पहला केस तो ये कि आप लोगों को जो है सीट अलॉट नहीं हुआ तो फिर आप लोग क्या हो, नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर आपका सीट अलॉट हो गया तो फिर आप इन दो कैटेगरीज में से कोई एक हो गया। एक होगा फ्रीज कैंडिडेट जो कि राउंड वन में मिले हुए सीट से ही खुश है। दूसरा हो गया फ्लोट कैंडिडेट जो कि वो लोग खुश नहीं है कि हमें और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, वो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, वो हो गया फ्लोट कैंडिडेट्स। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, उसका कैसा प्रोसेस रहता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फ्रीज कैंडिडेट्स है, फ्रीज कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंस्टीट्यूट उन लोगों को अलॉट हुआ है उन लोगों को जो है फिजिकली ज्वाइन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और वहां पर जो है उन लोगों को एडमिशन फीस जो है उसको डिपोजिट करना पड़ेगा। उन लोगों को फिजिकली जाके एडमिशन फीस डिपोजिट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं फ्लोट कैंडिडेट्स की। जो फ्लोट कैंडिडेट्स है उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस हो सकता है। पहला ये कि डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ सही है। इन केस कोई एनोमली डिटेक्ट हुआ तो वहां पर क्या होगा, एक मैकेनिज्म है उन लोगों का जो है क्वेरी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो वो लोग आपको वो कहेंगे कि आपका जो वो डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा एनोमली डिटेक्ट हुआ है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट जो है री अपलोड करके री वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैसा रहता है प्रोसेस डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये रहा वो सर्कुलर जहां पर की सब कुछ डिटेल में बताया गया है। टू एज द प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट, सो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए किया गया है। डिपेंडिंग ऑन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, कैंडिडेट्स को जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हो गया फ्रीज कैंडिडेट्स, दूसरा हो गया फ्लोट कैंडिडेट्स। फ्रीज कैंडिडेट्स वो जो अपग्रेड नहीं करेंगे उन लोगों को जो है एलोटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकली ज्वाइन करना पड़ेगा। और दूसरा है फ्लोट कैंडिडेट जो अपग्रेड कराना चाहते हैं उन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए। उन लोगों को जो है फिजिकली जाने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट, उसके बाद आपका होगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद जो है आप लोगों का सीट अलॉट होगा। यहाँ पर दो केसेस हो सकता है। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप लोग नेक्स्ट टर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। और अगर सीट अलॉट हो गया तो फिर दो दो केसेस है। एक तो हो गया फ्रीज कैंडिडेट्स वाला, दूसरा हो गया फ्लोट कैंडिडेट्स वाला। दो टाइप में जो है डिवाइडेड है। तो अब देखते हैं जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड अपलोडिंग का जो है कैसा प्रोसेस रहने वाला है। तो जितने भी फ्रीज कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को जो है फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन में जाके। उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सब इंस्टीट्यूट में ही होगा।
उसके बाद जो है एडमिशन फी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट सारे वैलिड है, सारे मैच कर रहे हैं, तो फिर सीट फाइनल हो गया। और अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का मैच नहीं कर रहा है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का डिटेक्ट किया गया है, तो फिर जो है एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर बात करते हैं फ्लोट कैंडिडेट्स की। फ्लोट कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, उन लोगों को जो है ऑनलाइन वेरीफाई कराना है। और ये जो है वेरीफाई कौन करेंगे? कॉलेज अथॉरिटीज वेरीफाई करेंगे, आप लोगों को बस ऑनलाइन सबमिट करना है। Verification of uploaded documents by the allotted institute in online mode only by the allotted institute nodal officer। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इन केस कोई एनोमली डिटेक्ट हुआ, जैसे कि ब्लड कॉपीज हो गया, इनकरेक्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद मिसमैच हो गया कैटेगरी में, समझ लीजिए कि आपने ओबीसी कैटेगरी क्लेम किया था लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही मिस हो गया, तो यहाँ पर क्या है, क्वेरी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। Candidates must re-upload corrected documents within stipulated time as early as possible। जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स को री-अपलोड करना पड़ेगा, और जो है डॉक्यूमेंट्स का री-वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो मैच करता हुआ मिल गया तो फिर आपको सीट मिल जाएगा, और अगर डॉक्यूमेंट जो है आपका मिसमैच हुआ तो फिर आप लोगों का जो है सीट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं जो सीट विड्रॉल का प्रोसेस है वो कैसा है। जो फ्रेश कैंडिडेट है उन लोगों को जो है फिजिकली उस इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा रिजिग्नेशन के लिए, फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट विल फिजिकली रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सबमिट रेजिग्नेशन। उसके बाद जो है आप लोगों को पता है राउंड 1 से आप लोग एग्जिट ले सकते हो, राउंड 2 से एग्जिट ले सकते हो, लेकिन जो है राउंड 3 से आप एग्जिट नहीं ले सकते। और अगर एक बार आपने सीट को रिजाइन कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो फिर आपको जो है उस सीट के ऊपर कोई क्लेम नहीं मिलेगा, आगे आप वो सीट नहीं ले सकते। उसके बाद बात करते हैं फ्लोट कैंडिडेट्स के लिए कैसा रूल है। उन लोगों को जो है सीट को ऑनलाइन सरेंडर करना पड़ेगा विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होगा। कैंडिडेट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो है कैंडिडेट लॉगिन ऑप्शन में जाना पड़ेगा एमसीसी पोर्टल में, वहां पर जो है विड्रॉल में आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड ऑनलाइन जो है आप लोगों को रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम रूल है, कैंडिडेट जो है राउंड 3 में अलॉट हुई सीट को जो है एग्जिट नहीं कर सकते, और एक बार सीट आपका सरेंडर हो गया तो फिर उस सीट में आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। तो उसी चीज को जो है यहाँ पर जितने भी प्रोसेस है फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है ये बता ही दिया है। यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है साइट से स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका समझ लीजिए कि स्टेट काउंसिलिंग में सीट अलॉट हो गया एंड वो वाला सीट लेना चाहता है, तो उसको जो है ऑल इंडिया काउंसिलिंग का जो सीट है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि वहां से जो है रिजाइन देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप राउंड 1 में ही एग्जिट करना चाहते हो तो फिर जो है आपका एग्जिट, आपका ये इसको फ्री एग्जिट कहते हैं, जितना भी रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप राउंड 2 में एग्जिट लेना चाहते हो तो वो रिफंडेबल अमाउंट आपको रिफंड नहीं होगा, बेसिकली राउंड 1 में रिफंड हो जाएगा, राउंड 2 में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं राउंड 3 का जो प्रोसेस है उसमें क्या है। तो सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन फिलिंग कैंडिडेट ने कर दिया, ये राउंड 1 में क्या है, राउंड 2 में क्या है, तो फिर राउंड 3 में आपको दोबारा से जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो आपका जो है सीट अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पर 3 केसेस हो सकता है। पहला तो ये कि जो है आपका फ्रेश सीट अलॉट हो गया राउंड 3 में, यानी कि राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिल रहा था लेकिन राउंड 3 में आपको मिल गया, वो हो गया फ्रेश अलॉटमेंट। दूसरा ये हो गया कि राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो सीट मिला था वही आपको, वही सीट आपका रिटेन रहा, आपका कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, ये हो गया केस 2। और तीसरा केस ये हो सकता है कि जो फ्लोट कैंडिडेट्स थे राउंड 1 एंड राउंड 2 में, उन लोगों का सीट राउंड 3 में जबकि अपग्रेड हो गया। तो इन तीनों को जो है क्या करना है, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। मतलब ये जो राउंड 3 का जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कम्प्लीटली ऑफलाइन है, आप लोगों को इंस्टीट्यूट में विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और ये चीज बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उसको एलोटेड सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने जो है सीट ज्वाइन नहीं किया, उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको वो वापस नहीं किया जाएगा, वो जो है वो रिफंड नहीं होगा, और वो जो है फर्दर किसी राउंड में जो है पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप आप लोगों का जो है जितना भी डाउट था इस फ्रीज कैंडिडेट्स और फ्लोट कैंडिडेट्स को लेकर, आई होप आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।